हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वापस आ गए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के सेकंड पार्ट को लेकर। किसी ने अभी तक अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो नहीं देखा है तो पहले फटाफट से वो वीडियो देख लीजिए। के बाद सेकंड पार्ट में आइए इम्यूनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में कितनी काबिलियत है कि हम किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचे रह सके। कोई भी चीज़ जो हमें डिजीज कॉज करने के लिए आया है, अगर हम उससे बचने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसी काबिलियत को हम कहेंगे इम्यूनिटी। ये दो टाइप्स के हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है, बर्थ से जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमारी बॉडी में वो चीज़ है, सभी की बॉडी में है। जैसे कि क्या है, सिंपली मान लीजिए आपके घर में जो आपका दरवाजा है, वो डोर है, वो बंद है, कोई भी नहीं आ सकता, ना कोई जानवर आके आपको नुकसान पहुंचाएगा, ना ही कोई अननोन पर्सन, कोई स्ट्रेंजर, कोई चोर डाकू, कोई नहीं आ सकता, एक बैरियर है। तो वैसे हमारे बॉडी में पहले से ही बर्थ के टाइम से जो भी बैरियर प्रेजेंट है वो हमें इनेट इम्यूनिटी देता है। जैसे कि अब इसका 4 पार्ट्स है। पहला फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा? स्किन। हमारा स्किन सबसे बड़ा बैरियर है। किसी भी डिजीज कॉजिंग कोई भी एंटीजन आएगा बॉडी में, एंटीजन उसे कहते हैं जो भी, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किए थे, कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, हर वो चीज़ जो बॉडी में गलत नीयत से ही आया है कि भाई इसको बीमार करके जाएंगे, वो होगा एंटीजन। तो स्किन, कोई भी एंटीजन को पहले हमारे स्किन से गुजरना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, फिजिकल बैरियर है। म्यूकस कोटिंग, हमारे एपिथेलियम लाइनिंग में, रेस्पिरेटरी लाइनिंग में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, इन सब में म्यूकस का जो कोटिंग है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उससे गुजरना ही पड़ेगा किसी एंटीजन को हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो फिजिकल बैरियर है, हमेशा से प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड, हमारे स्टमक में एसिड है, पता है ना, बचपन में हम लोग शरबत पीते थे, नींबू का बीज चला गया, बोला जाता था कि तुम्हारे पेट में अब पेड़ उग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी में एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ भी खा लो, कंकड़ पत्थर भी चला गया ना, सबको डाइजेस्ट कर देगा। सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स के ग्रोथ को ही रोकता है, प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर। हमारी बॉडी में बहुत मस्त मस्त सेल्स है, बहुत अच्छे अच्छे सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर्स, मैक्रोफेजेस। ये सब क्या करते हैं? बॉडी में फैगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब कोई भी चीज आया, दिखा, नुकसान पहुंचा सकता है, ये लोग उसको फैगोसाइटोसाइज कर लेंगे, मतलब निगल जाएंगे, एनगल्फ कर लेंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे कि नहीं जाओ यहाँ से, नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे अपनी बॉडी को। कौन करेगा ये सब काम? फैगोसाइटोसिस। PMNL फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, लिखने के लिए आएगा। साइटोकाइन बैरियर्स। इंटरफेरॉन्स, क्या है इंटरफेरॉन्स? देखिए, ये हमारे बॉडी में सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। कोई आया, बैक्टीरिया आया, वायरस आया, इसको पूरा नुकसान पहुंचा दिया। अब ये बेचारे इन्फेक्ट हो गए। अब ये बोलेंगे हम लोग तो इन्फेक्ट हो गए हैं, अपने सभी को इन्फेक्ट करने कैसे दे? ये लोग पूरा इंसानियत दिखाकर इन लोग को बताएंगे कि देखो कोई आ रहा है जो नुकसान पहुंचा दिया है हम लोग को, अपने आप को बचा लो भाई। ये दोनों सेल जो अपने दूसरे सेल्स को बचाने के लिए मैसेज भेजेंगे, किसके जरिए मैसेज भेजेंगे? इस इंटरफेरॉन के जरिए मैसेज भेजेंगे। ये इंटरफेरॉन एक स्पेशल प्रोटीन है जो ये दोनों सेल भेजेगा इन लोगों के पास, मैसेज पहुंचाकर कि खुद को बचा लो। अब ये लोग आगे आगे प्रोटीन सीक्रेट करके खुद को बचा लेंगे, तो ये होगा इंटरफेरॉन्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग अक्वायर किए हैं, दुनिया में आने के बाद अक्वायर किए हैं इसे बचने के लिए, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये हर एक के लिए नहीं है कि फिजिकल है तो सभी से बचा रहेगा, नहीं, ये किसी एक ही के लिए स्पेशली अक्वायर करते हैं, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक डिजीज से हमें बचा सकता है, सभी से नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका वर्ड, एक वर्ड जो हमेशा आपको याद रखना है जब भी अक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ो, तो वो है मेमोरी। मेमोरी किस बेसिस पे? जैसे कि आपके दरवाजे पे कोई भूखा भिखारी आया, आपने दरवाजा खोला कि भूख लगी है, रुकिए हम आपके लिए खाना लाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि वो कोई भिखारी नहीं है, वो कोई भूखा भिखारी नहीं है, वो कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, आया ही है चोरी की नीयत से, पर अभी आपको मालूम ही नहीं है कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। तो आप क्या करेंगे? आप देंगे उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि वो बदमाश है,
लेकिन वो कुछ नुकसान पहुंचाकर, कुछ चुरा कर चला गया। आप देखें कि अरे ये तो चुरा कर चला गया, ये तो बदमाश आदमी था। अब मान लीजिए 2 हफ्ते के बाद वो वापस आता है। 2 हफ्ते के बाद जब वो वापस आएगा, क्या आप फिर से उसको बोलेंगे आइए रुकिए बैठिए हम खाना लाते? नहीं ना। अब आपको मेमोरी है कि ये वही बदमाश आदमी है, तो अब आप लो इंटेंसिटी नहीं, अब आप हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स करेंगे। अरे बदमाश है ये, पकड़ो पकड़ो, चाकू निकालो, डंडा निकालो, ये इंटेंसिटी होगा ना आपका रिस्पॉन्स का। तो आप देंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कि हाई इंटेंसिटी का होगा। सिमिलरली हमारा बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई एंटीजन पहली बार आया है, मेरा बॉडी उसको पहचानेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, बहुत लो इंटेंसिटी का होगा। लेकिन अगर वो दोबारा एनकाउंटर करता है तो हमारा बॉडी पहचानेगा, मेमोरी रहेगा उसको, ये वही है, पहले भी आया था, नुकसान पहुंचा कर गया था, इसके खिलाफ हाई इंटेंसिटी से रिस्पॉन्स करेगा और हमें वो बीमारी, वो डिजीज दोबारा कॉज करने से बचाएगा हमारा बॉडी। ये होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो हम कह रहे हैं कि ये इतना सारा डंडा मार रहे हैं हम लोग, चाकू निकाल रहे हैं, हमारी बॉडी में कौन है ये डंडा और चाकू? हमारी बॉडी में ये चीज़ रिस्पॉन्स जो सेकेंडरी और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है, जो दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो 2 स्पेशल सेल्स है। बाहुबली है, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज बना रहा है। यही वो एंटीबॉडीज है जो सारे एंटीजन से लड़ेगा। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये हमारे ब्लड में फ्लो करता है, ब्लड में फ्लो करेगा, लिम्फ में करेगा, तो वो फ्लूइड्स है, फ्लूइड में करेगा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। ये बेचारा बना तो नहीं सकता एंटीबॉडीज, लेकिन बी सेल्स को पूरा पूरा मदद करेगा एंटीबॉडीज बनाने में। बोलेगा हम बना तो नहीं पा रहे, तुम्हारा मदद तो कर सकते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स का बहुत हेल्प करेगा एंटीबॉडीज बनाने में, और इसे हम लोग कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक और वर्ड देख रहे होंगे आप लोग, ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या है ग्राफ्ट रिजेक्शन? ग्राफ्ट सिंपली है कोई भी ट्रांसप्लांटेशन को, मान लीजिए किसी का किडनी, लिवर, कोई ऑर्गन अगर खराब हो जाता है, किसी से डोनेट करके अगर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो यही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो पहचानता है कि ये अपना है या पराया। आप लोग पहचानते हो ना कि अरे अंकल जी आइए आइए, आंटी आंटी जी आइए आइए बैठिए। आप लोग पहचानते हो, किसी स्ट्रेंजर को थोड़ी बोलोगे आइए आइए आंटी बैठिए शरबत पीजिए, बिल्कुल नहीं कहोगे। तो जिसको आप पहचानते हो उसी को वेलकम करोगे। जो स्ट्रेंजर है आप उसके साथ स्ट्रेंजर जैसा ही बिहेव करोगे। तो हमारा बॉडी भी पहचानता है, डिफ्रेंशिएट करना जानता है कि कौन अपना है कौन पराया। तो जहाँ भी किसी दूसरा इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, हमारा बॉडी तुरंत पहचान जाएगा कि ये किसी और का, बाहर का ऑर्गन है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। कौन रिजेक्ट करेगा? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टी लिम्फोसाइट्स। PYQ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ग्राफ्ट रिजेक्शन, अब इससे कैसे बचा जा सकता है? हम लोग पूरे लाइफ, जिसके भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, उसे पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट खाना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट, एक का नाम बता रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको खाना होगा पूरी जिंदगी ताकि इम्यून थोड़ा सप्रेस रहे, जो ऑर्गन उसको डिस्कार्ड ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे। अभी जो एंटीबॉडीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स बना रहा है, वो कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। कोड याद रखेंगे, गैमेट, GAMED। एक बार इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है? वाई शेप का दिख रहा है ना। 2 स्मॉल चेन देखिए, लाइट चेन है, जो ऑरेंज और रेड है वो लाइट चेन्स है, और 2 हैवी चेन्स है। और ऊपर जो इनका एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहीं पर आकर एंटीजन बाइंड करेगा, और ये एंटीबॉडी पहचानेगा कि अरे तुम तो बाहर के हो, पराए हो, चलो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। इसको फिर उसके खिलाफ ये जो एंटीबॉडी है उसको पहचान कर फिर उसको तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, मारेगा, वरना हमारी बॉडी में तबाही मचा के चला जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव, मान लीजिए आप आराम से नेटफ्लिक्स देख रहे हैं लेटकर, मम्मी ने कहा जाओ बेटा टमाटर लेकर आओ, आप एकदम एक्टिवली उठे, गए बाजार में टमाटर लेकर आ गए, आप एक्टिव हुए ना, खुद से ही गए टमाटर लेकर आए, एक्टिव। मान लीजिए अरे मम्मी कौन जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाएं, कोई बाहर से आकर टमाटर देकर चला गया, ये हो गया पैसिव काम। तो अगर आप खुद से ही अपने बॉडी में, आपका बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना रहा है, तो वो होगा एक्टिव इम्यूनिटी।
और बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं तो पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकता है, पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हो सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल कैसे? मेरा बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाया, लेकिन नेचुरली बाहर गए, घूम फिर रहे हैं, कोई एक एंटीजन बॉडी में चला गया, हवा में था, चला गया, नेचुरली चला गया, मेरा बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी खुद ही बना दिया। एक्टिव है और नेचुरली आया था, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल कब? जब हम अपने बॉडी को बचाने के लिए किसी सर्टेन डिजीज से, हेपेटाइटिस से, टेटनस से, अभी तो कोविड वायरस है, इससे बचाने के लिए खुद से ही एंटीजन को डेलिबरेटली बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। लेकिन डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे तो वो जाके नुकसान पहुंचा देगा ना बॉडी में, नहीं, उसको हम लोग पहले लंगड़ा लूला अपाहिज बनाएंगे ताकि वो इतना वीक हो जाए कि बॉडी में जाए तो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा पाए, पर मेरा बॉडी जाग जाए, ताकि अरे ये तो बाहर का है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स था लो इंटेंसिटी, लेकिन ये तो नुकसान नहीं पहुंचा पाया ना। अब जब एक्चुअल में ये वाला एंटीजन मेरी बॉडी में कभी इनकाउंटर किया, अब मेरा बॉडी उठेगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स देने के लिए जो हाई इंटेंसिटी का होगा, और उस वक्त उसको तुरंत मार गिराएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी हम इंजेक्ट करके उसको बता चुके थे कि देखो ये वायरस आए भाई, तो पहचान लेना, संभाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल कैसे होगा? मतलब एंटीबॉडी बाहर से डायरेक्टली दे रहे हैं, वो भी नेचुरली। हाउ? मदर को, मदर के मिल्क से, मदर के प्लासेंटा से, बेबी को, जब मदर के वोम में ही बेबी रहेगा फीटस के फॉर्म में, तब उसको जो एंटीबॉडीज मदर से मिलेगा वो नेचुरली मिल रहा है, और बना बनाया रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रहा है, तो पैसिव। और ये पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल कब होगा? जब मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, अब हम वेट करेंगे कि मेरा बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए, तब तक पूरा ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा, इंसान खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। नहीं, उस वक्त हम लोग प्री परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे उसकी जान बचाने के लिए, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा बॉडी किसी को नेचुरल, कोई नेचुरली उसी धूल मिट्टी में चल रहा है, चला गया, कोई बात नहीं, किसी को कोई वहाँ हल्का सा भी डस्ट मिल गया तो वो छींकना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मेरा बॉडी इम्यून सिस्टम जो है एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देगा, उसे हम लोग कहेंगे एलर्जी। अब किसी के कारण, डस्ट के कारण हुआ या फिर पोलन के कारण हुआ, सबको अलग अलग चीज़ से एलर्जी होता है, तो जिसके कारण एलर्जी उसे हम लोग कहते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस, ये इसके लिए कौन सा वाला एंटीबॉडी है? IgE, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे, IgE टाइप। नेक्स्ट, सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि एलर्जी है? छींक आएगी, स्नीजिंग, वाटरी आईज, आंख बहेगा, मतलब आंख से पानी बहेगा, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी। अब ये क्यों होता है ये रिस्पॉन्स? ये होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन के रिलीज के कारण ये सब सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलता है कि छींकना शुरू होगा, नोज बहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, तो ये सब हिस्टामिन सेरोटोनिन के कारण है। कहाँ से आएगा? मास्ट सेल से आएगा। कैसे ठीक करेंगे? ट्रीटमेंट कैसे है? ड्रग्स। अब हिस्टामिन के कारण है तो एंटी हिस्टामिन दे दो, हो जाएगा ठीक। एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, ये सब से एलर्जी के सिम्टम्स बहुत जल्दी राहत मिल जाता है इन लोगों एलर्जी से। नेक्स्ट आते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? अभी हम लोग पढ़े ना कि हमारा बॉडी अपना और पराये में डिफ्रेंशिएट करना जानता है, ठीक है। कभी होता है ना कि बचपन में किसी आंटी अंकल से मिले थे, बहुत सालों के बाद वो आए तो वह आके बोलेंगे, अरे पहचान रहे हो हमको, हम तुमको बचपन में देखे थे, लॉलीपॉप खाते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, क्यों? पर हमको याद नहीं है। भाई बचपन में आप देखे होंगे, हमको याद नहीं है, तो अपने हैं वो, लेकिन तुमको याद ही नहीं है कि वो अपने हैं। तो वैसे ही हमारा बॉडी भी ना बेचारा कभी कभी भूल जाता है, कभी कभी वो किसी कारणवश अपने सेल्स में और पराये सेल्स में अगर पहचान या फर्क भूल जाए तो वो अपने ही सेल्स को पराया समझ के अटैक कर देता है। तो जब अगर बॉडी अपने ही सेल में सेल्स को ही अटैक कर दे, उसके कारण कोई डिजीज हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही को डिजीज कर दिया है, खुद को ही अटैक करके। एक टाइप का डिजीज है, इसमें एक एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये अगर बॉडी खुद को ही अटैक कर दे, खुद के सेल्स को, तो हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब ये जो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि एंटीबॉडी बन रहा है, चापड़ निकल रहा है, तलवार निकल रहा है, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बनाता कौन है मेरे बॉडी में? वो कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इस सब के लिए जिम्मेदार है?
लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या है, बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन्स है और टिश्यूज एंड सेल्स है और एंटीबॉडीज है, तो जो मेन लड़ाई कर रहा है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मान लीजिए वॉर होने वाला है, जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स पहले अपने ही बैरक में ना जाकर रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वॉर का। तो पहले ऐसा तो नहीं है ना कि उठेंगे सुबह डायरेक्टली चले जाएंगे जंग के मैदान में, नहीं, वो पहले वॉर का प्रैक्टिस करेंगे, तलवार चलाना सीखेंगे, घोड़ा चलाना सीखेंगे, हाथी चलाना सीखेंगे। तो हमारा बॉडी भी, जो एंटीबॉडी है, हमारा जो बाहुबली है, वो पहले सीखेगा। तो सीखेगा कहाँ पे? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सीखेगा, इमैच्योर से मैच्योर होगा, एंटीजन सेंसिटिव होगा, पहचाने लायक बनेगा कि हाँ ये दुश्मन है, उसमें अटैक करना है। ये सब कुछ का प्रैक्टिस करेगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जो कि है बोन मैरो एंड थाइमस। और जब यहाँ से पूरा प्रैक्टिस होने के बाद जब एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तब जाएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड में, वॉर में, जंग के मैदान में। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स, पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, यहाँ पे जाके वो डायरेक्टली परफॉर्म करेगा कि आओ देख लेंगे फिर, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में नन्ना मुन्ना सा था, इमैच्योर था, वहाँ पे वो पहले मैच्योर हुआ, फिर माइग्रेट करके चला गया सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। कौन है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ये सब। यहाँ पे क्या होगा? ये है साइट ऑफ इंटरैक्शन। क्वेश्चन आएगा, साइट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजेंस। दुश्मन से मुकाबला किस में हो रहा है? कौन से ऑर्गन में हो रहा है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हो रहा है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ईच को। बोन मैरो, बोन मैरो वो है जहाँ पे ब्लड सेल्स भी बनते हैं, लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं, सब कुछ बोन मैरो में ही बन रहा होता है। थाइमस, थाइमस हमारे हार्ट के पास ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। थाइमस क्या है? जो बर्थ के टाइम पे ना बहुत बड़े साइज का होता है, वो एज के साथ धीरे धीरे साइज में छोटा होता जाता है। तो इट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, इसका साइज छोटा हो जाता है। तभी ना देखते हैं ना हम लोग, ओल्ड एज जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थाइमस बहुत छोटे साइज का हो चुका है, उनका इम्यूनिटी बहुत वीक है। और बच्चे देखो कहीं भी कैसे भी खेल कूद रहे हैं, वो लोग उतना बीमार नहीं पड़ते हैं, वो लोग इम्यून होते हैं, क्योंकि थाइमस अभी उनका अच्छा खासा बड़े साइज का है। नेक्स्ट, स्प्लीन को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हमेशा अच्छे से याद रखोगे। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी है, इसमें लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स है। फैगोसाइट्स कौन? जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, इनगल्फ कर देते हैं बैक्टीरिया वायरस को, निगल कर खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि वो हम लोग को डिस्ट्रॉय ना कर सके। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स जो है समझ लीजिए कि ये वॉचमैन है। लिम्फ नोड्स क्या करता है? ट्रैप करता है एंटीजेंस को, पकड़ पकड़ के लेकर जाएगा लिम्फ के पास। लिम्फ जाकर बोलेगा कि देखिए तो ये बाहर से आया हुआ है, कौन है ये? फिर हमारा वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेट होगा, बोलेगा नहीं ये बाहर का है, दुश्मन का आदमी है, पकड़ो इसको। तो लिम्फ नोड्स ट्रैप करेगा एंटीजेंस को, लेकर जाएगा लिम्फ टिश्यूज में। उसके बाद वहाँ पे सामना होगा लिम्फोसाइट से, जहाँ पे उसको मार गिराया जाएगा और हमारे बॉडी को बचा लिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, वहाँ पे जो म्यूकोसा का लेयर है ना, उसमें जितने लिम्फ नोड्स हैं उसको एक साथ हम लोग मॉल्ट कहते हैं। कितना बड़ा सा ट्रैक्ट है पता है ना, पूरा रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, तो वो पूरा 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो हमारा मॉल्ट ही है। एक बार डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम देखिए, यहाँ पे थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, जितना भी ग्रीन ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं ये सारे लिम्फ नोड्स है। स्प्लीन है स्टमक के जस्ट पीछे, बोन मैरो, यहाँ पे ब्लड सेल्स भी बनेगा और लिम्फोसाइट्स भी बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एड्स एंड कैंसर, और उसके बाद होगा ड्रग्स। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर भी होगा, जिसमें हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एड्स एंड कैंसर डिस्कस करेंगे हम लोग उसमें। तब तक पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो बुक खोल कर देखिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए, बस पढ़ते रहिए। स्टडी वेल। Do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.